सुना जाओ। व्यंग रचना नरकंकाल में बहुत लिखी हैं, हास्य तो सुनाते हैं। जो हमारी भारतीय संस्कृति के तमाम व्यंग आपने उस पर किए हैं और तमाम जो वर्तमान में कुछ ऐसी बातें हो रही हैं, अगर मेरे इशारे को आप समझ रहे हो, आपकी प्रेम की तालियां हो जाए, एक 2 मिनट की कोई कविता नरकंकाल ऐसी सुना जाए कि हमारे बौद्धिक समझाए उसको वर्षों तक अपने आनंद के लिए अपने हृदय में संजो लें। दादा वो रचना तो आपने कई बार हमसे पढ़वाई यहाँ पे, लेकिन फिर भी आपके आदेश का पालन करता हूँ। आदरणीय विधायक जी की गरिमा में उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ। अच्छा, आपका नाम ही ऐसा, एक बॉलीवुड में है, उसमें आपके नाम के आगे 2 अक्षर और जोड़ दिए राणा। आशुतोष राणा। पता नहीं उस राणा ने ममता कुलकर्णी को अभी तक माफ किया कि नहीं किया। चलिए मैं पढ़ता हूँ जिस कविता के लिए आपने आदेश दिया है। बहुत अच्छी प्रणाम करता हूँ। बहुत अच्छी कविता है। ये देश वो देश है जो कभी विश्व गुरु कहलाता था, लेकिन इस देश में एक चीज और निवेदन में करता हूँ। ये हमारा भारतवर्ष जिसे पूरब कहा जाता है और पश्चिम की एक तुलना करता हूँ। पूरब के पास धर्म है, पश्चिम के पास विज्ञान। पूरब के पास धर्म है, पश्चिम के पास विज्ञान। एक के पास अनुभव है, दूसरे के पास हनुमान। अगर आइंस्टीन भारत में पैदा होते तो हिमालय की कंदराओं में हनुमान चालीसा पढ़ रहे होते, और अगर बुद्ध विदेश की धरती में जन्मते तो विज्ञान के तत्वों को गढ़ रहे होते। अच्छी बात है। इसलिए पूरब का धर्म और पश्चिम का विज्ञान, अगर ये दोनों हो जाए एक समान, क्या बात है। वाह वाह। अगर पश्चिम का विज्ञान, क्योंकि भारत विज्ञान को नकारता रहा इसलिए कई युद्धों में हारता रहा, अब भारत ने विज्ञान को अपनाया और विश्व में भारत की शक्ति का डंका बजाया। क्या बात है। इसलिए यदि पश्चिम का विज्ञान और भारत का ब्रह्म ज्ञान एक हो जाए तो समूची सृष्टि, समूची पृथ्वी मानवता की पोषक और नेक हो जाए। क्या कविता वो कविता में पढ़ता हूँ दादा, आप आशीर्वाद। अच्छा है, बहुत अच्छा। वाह वाह वाह। उस कविता को मैं थोड़ा सा फास्ट उसमें पढ़ रहा हूँ, फास्ट ट्रैक में। जिस देश में ऋषियों मुनियों का देश रहा हो, उस देश में हालांकि हर युग में नारी अस्मिता पर प्रहार हुए हैं, लेकिन जब अपने इस देश में यह ऐसा नहीं, देवताओं को आप बहुत अच्छा न समझो। इंद्र हो जिन्होंने अहिल्या के सतीत्व का हरण किया, देवताओं को आप अच्छा न मानो। और देवता अगर डरते हैं तो सिर्फ असुरों से डरते हैं। मानस में आया है कि रावण के लिए कहा कि आवत रावण सुने सकोहा, देवन तके मेर गिरखोहा। रावण को गदा लेते आते हुए देखा तो देवताएं जो है सुमेर पर्वत की गुफाओं में घुस गए। तो हमने देवताओं से, किसी ने पूछा कि देवताओं से तुम अमर हो, तुम रावण से क्यों डरते, तुम मरोगे तो है नहीं। कहें बस इसी बात का तो डर है, गदा लेके आ रहा, पता नहीं कब तक पीटे, मरेंगे हम है नहीं। समस्या इस बात की, मनुष्य होता तो एक एक कदम मर जाता। वो कविता सुनिए, इसलिए डर जरूरी। और आज बात मैं कहता हूँ, भगवान शिव के लिए देवता क्या, देवता अमृत के लालची होते। जो अमृत पिए वो देव, जो विष पिए वो महादेव, और जो खाली चाय पिए वो पति देव। नहीं जोड़ है क्या, नहीं घर में है। आप ये कैसे कह रहे जोड़ नहीं, वो कविता में। हालांकि आपने ऐसी कविता के लिए डिमांड कर दिया कि हमारा पूरा रस ही बरका। नहीं, जब मैं गंभीर कविता पढ़ता हूँ तो लोग बहुत सीरियस हो जाते हैं, जब हास्य पढ़ता हूँ तो लोग बहुत ज्यादा उसमें फार्म में आ जाते हैं। हमारी समझ में आता कि हम क्या पढ़े। वही पढ़ो जो हमने कहा। जी बिल्कुल वही पढ़ रहे। और आपने कहा कोरोना से बच गए। कोरोना ससुर हमसे खुद ही बचता, ये तो हमसे ज्यादा खतरनाक वायरस, इसलिए हम भी बच गए। चलिए महाभारत से 4 पात्र उठाता हूं और दुष्कर्म जैसी घटनाओं पे एक प्रश्न चिन्ह खड़ा करता। धृतराष्ट्र ने पूछा, संजय आपके क्या समाचार है? संजय बोला, महाराज कुछ
कुछ मत पूछिए, बेबस है, लाचार है। धृतराष्ट्र ने कहा संजय डरो नहीं, साफ साफ कहो, जो देख रहे हो वो कहो, भावनाओं में मत कहो। संजय बोला महाराज हस्तिनापुर ही नहीं पूरा देश रो रहा है, आपके दरबार में द्रौपदी चीर हरण हुआ था और आए दिन गैंग रेप हो रहा। मानवता मानवता मरना सुन्न है, धन की थम रही है सांसें। महाराज मैं आज भी देख रहा हूँ पेट से लटकती हुई आंसू। ये सुनकर गांधारी रोने लगी, आंखों में बंधी पट्टी आंसुओं से भिगोने लगी। बोली काश यह मैं पहले जान जाती, कदापि अपनी छाती का दूध कौरों को बहुत अच्छा। धृतराष्ट्र ने कहा संजय पहेलियां मत बुझाओ। धृतराष्ट्र ने कहा संजय पहेलियां मत बुझाओ, ये गैंग रेप क्या ऐसे संस्कृत में समझाओ। संजय बोला महाराज ये शब्द संस्कृत में आ नहीं सकता, और जिस देश की संस्कृति में आएगा उसे कोई बचा नहीं। और अंतिम पंक्तियां पढ़ के संवेदना संप्रेषित करता हूँ, आपका आशीर्वाद चाहता हूँ। संजय बोला महाराज जब तक पांचाली दुशासन के रक्त से अपने केस नहीं धोएगी, ये सलूशन बता रहा हूँ। न्याय प्रक्रिया पे मत जाइए, कृष्ण का सहारा छोड़ दीजिए कि वो द्रौपदी के चीर मतलब बचाने आएंगे। आपको खुद जागरण करना होगा। हमारे हाथ से रसा अवतार संकी जी ने मात्र सत्यों को जगाते हुए लिखा था, तुम्हें सीता हो, तुम्हें सती हो, तुम्हें सीता हो, तुम्हें सती हो, तुम्हें लक्ष्मी, तुम्हें पार्वती हो। अपने आप को कम मत समझो, तुम्हें इंदिरा गांधी, तुम्हें मायावती हो। अंतिम पंक्तियां पढ़ता हूं कि जब तक पांचाली दुशासन के रक्त से अपने केस नहीं धोएगी, इस राष्ट्र की संस्कृति इसी तरह रोएगी। और जब तक भीम की गदा दुर्योधन की जान नहीं तोड़ेगी, ये समस्या, ये बीमारी देश का पिंड नहीं छोड़ेगी, नहीं छोड़ेगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।